बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है वो इसका चैप्टर नंबर 5 है, लॉज ऑफ रिटर्न। हमें देखना है सबसे पहले इस चैप्टर की आउटलाइन को कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लॉज ऑफ रिटर्न, इसके अंदर हमने 3 लॉज बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वन इज़ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड थर्ड इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लेकिन लॉज से पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फर्म्स आउटपुट। एनालिसिस ऑफ फर्म्स आउटपुट। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए चलता हूँ सबसे पहले कि ये रिटर्न से क्या मुराद होता है। व्हाट इज़ मीन बाय रिटर्न। देखिए स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है और उसी लैंग्वेज में आपको उस सब्जेक्ट को समझना चाहिए। वैसे अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में रिटर्न का मतलब देखेंगे तो शायद वापसी होगी, लेकिन इसी को जब आप इकोनॉमिक्स के अंदर या बिजनेस के अंदर पढ़ेंगे रिटर्न के वर्ड को, तो उसका मतलब होगा प्रॉफिट। कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं, कितनी आउटपुट आप पैदा कर रहे हैं। आउटपुट का मतलब यहाँ पर होता है प्रोडक्शन। एनालिसिस ऑफ फर्म आउटपुट से मुराद फर्म्स की प्रोडक्शन। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। प्रोडक्शन। तो लॉज ऑफ रिटर्न में हमने देखना है कि कितनी प्रोडक्शन करेंगे, क्या उसकी कीमत रखेंगे और कैसे हम उससे रिटर्न जनरेट करेंगे, ज़्यादा, बराबर या कम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्म्स की आउटपुट कितनी टाइप्स की है। ठीक है, तो बेसिकली जो आउटपुट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो 3 हैं। उनमें मैं आपके सामने पहला लिखता हूँ। नंबर 1 इज़ टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, इसको लिखा जाता है टीपी से, टोटल प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट से क्या मुराद है, किसी भी ख़ास टाइम के दौरान ख़ास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर जो आप कुल प्रोडक्शन हासिल करेंगे वो टोटल प्रोडक्ट कहलाएगी। कैसे? सर्टेन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड by employing certain factors of production। मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्टकट में FOP लिख रहा हूँ। ठीक है, certain factor of production जो आप अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉय से मुराद लगाएंगे, लागू करेंगे, उससे जो ख़ास क्वांटिटी आप पैदा करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। एट given time, let us suppose मैं टाइम लेता हूं 1 दिन। 1 दिन में मैं 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता हूं। 1 दिन में 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे होगी, लेट 100 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड by employing 10 factors of production, then total product will be 100 units for that time। जो आपने 100 यूनिट्स एम्प्लॉय किए, 10 यूनिट्स एम्प्लॉय करके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो ये 100 यूनिट्स आपकी टोटल प्रोडक्ट कहलाएगी। अब इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं कि पर यूनिट आप कितना कमा रहे हैं। देखिए, ऊपर वाली एग्जांपल को ही कंसिडर करना है, उसी से आपको एवरेज प्रोडक्ट समझ में आएगी। देखो स्टूडेंट्स, आपने ऊपर एग्जांपल में क्या देखा कि हमने 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो ऑन एवरेज आपकी प्रोडक्शन एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर कितनी आ रही है,
आप कैसे निकालेंगे एवरेज? आप 100 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, तो आपको एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो प्रोडक्शन मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगी, वो एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगी। तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन होगी? पर यूनिट आउटपुट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो आउटपुट है वो क्या कहलाएगी? वो एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका यहाँ पर आपके सामने फार्मूला राइट डाउन करूँ तो इसका फार्मूला ऊपर वाली एग्जांपल को देखते हुए क्या बनेगा? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैं यहाँ इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। ऊपर हमने टोटल प्रोडक्ट ली है 100 यूनिट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय किए हैं 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर 100 यूनिट्स बनाए हैं, तो 10 यूनिट्स जो है वो हमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाकर दे रहे हैं। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 10 यूनिट्स बनाकर दे रहे हैं, तो वो 10 यूनिट्स क्या कहलाएगी? एवरेज प्रोडक्ट। हम क्या बोलेंगे कि ऑन एवरेज एक बंदा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मुराद फर्ज करें यहाँ पर हम लेबर ले लेते हैं, आसान सी बात करते हैं, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बजाय हम एक को कंसिडर कर लेते हैं, लेबर को। तो हम क्या कहेंगे कि एक बंदा ऑन एवरेज 10 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, तो सॉरी जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। हमें देखना है कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में मार्जिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एडिशनल जो भी आपकी चेंज आएगी टोटल प्रोडक्ट के अंदर वो मार्जिनल कहलाएगी। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपके सामने इसको डिफाइन भी करूँगा। देखो स्टूडेंट, ऊपर वाले एग्जांपल को ही कंसिडर करो। ऊपर वाली एग्जांपल क्या थी कि हमने 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर 100 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए थे। अब मैं एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता हूँ, लेट सपोज मैं 11वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता हूँ, तो मेरी टोटल प्रोडक्ट बढ़कर 108 हो जाती है। एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं 11वां प्रोडक्शन का फैक्टर लगाता हूँ तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो 108 हो जाती है। तो ये जो एडिशनल मैंने फैक्टर लगाया इससे 8 यूनिट इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन। ये जो 8 यूनिट इंक्रीज हो गई ये मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी। तो उसमें इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन सिंपल बनेगी, इंक्रीज इन total product by employing an additional factor of production। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा लगाने से आपकी टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आई है, क्या इंक्रीज आई है, इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि इन तीनों के अंदर क्या रिलेशनशिप मौजूद है, और उस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए जो काम हमने करना है स्टूडेंट्स, वो हमने एक टेबल बनानी है और उसके साथ डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। तो मैं इसको जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको मैं अभी इरेज करता हूं और एक टेबल आपके सामने ड्रॉ करूंगा, जिसकी मदद से आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि इनका आपस में बाहमी क्या ताल्लुक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? जो मैंने लॉज ऑफ रिटर्न की बात की, लॉज ऑफ रिटर्न में हमने बात बेसिकली, फिलहाल लॉज ऑफ रिटर्न तो हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने बात की है एनालिसिस की। किस चीज़ के एनालिसिस किए हैं हमने? अभी जो हमने एनालिसिस किया है अपने प्रोडक्ट का किया है। तो हमारी प्रोडक्ट की 3 टाइप्स थी, वन इज़ टोटल प्रोडक्ट, सेकंड इज़ एवरेज प्रोडक्ट एंड द थर्ड इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, और इस रिलेशनशिप के लिए मैं आपके सामने जो चीज़ ड्रॉ करने लगा हूँ वो ड्रॉ करूँगा एक टेबल, और उसके बाद उसी की मदद से हम बनाएंगे डायग्राम। फिलहाल आज सिर्फ और सिर्फ टेबल को ड्रॉ करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके डायग्राम्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 4 कॉलम यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। पहले कॉलम का मैं जो नाम दूंगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स का नाम दूंगा। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल ड्रॉ करने लगा हूं आपके सामने।
यूनिट्स, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन एवरेज प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट क्या लगाएंगे। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, आपकी बुक में हो सकता है उसने एवरेज को पहले बनाया हुआ और मार्जिनल को बाद में बनाया हुआ, लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए पहले मार्जिनल बनाना है और बाद में एवरेज बनाना है। चले हम 8 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले आपके सामने जो कॉलम बनाऊंगा वो मार्जिनल का बनाऊंगा। हमने पहला लेबल लगाया, उसने हमें 4 यूनिट बना कर दिए। हमने दूसरा लेबल लगाया, उसने हमें 8 यूनिट बना कर दिए। हमने तीसरा लेबल लगाया, उसने हमें 12 यूनिट बना कर दिए। उसके बाद हमने चौथा लेबल लगाया, उसने हमें 8 यूनिट बना कर दिए। पांचवें के ऊपर 4, देन 0, देन -1 एंड देन -3। ठीक है, अब मार्जिनल से आप टोटल कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट याद रखिएगा, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं अगेन पढ़ाता हूँ। मार्जिनल से टोटल कैसे बनेगा? देखें, इसकी पहली वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखेंगे। पहली वैल्यू क्या है? 4 को आप एज इट इज़ लिखें, फिर अगली वैल्यू ऐड करते जाएं तो आपको टोटल मिलता जाएगा। जैसे 4 एंड 8 12, देन नेक्स्ट ऐड करें 12 एंड 12 24, देन नेक्स्ट ऐड करें 24 एंड 8 32, देन नेक्स्ट ऐड करें 32 एंड 4 36, 36 एंड 0 36 ही रहेगा। फिर 1 माइनस करें 35, फिर 3 माइनस करें 32। तो मैंने आपके सामने क्या किया? मार्जिनल से टोटल बनाया। बच्चों, आप कॉलम की जो भी तरतीब रखें, लेकिन याद रखना कि पहले आप मार्जिनल बना लेंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल की वैल्यूज़ को याद करना है, बाकी वैल्यूज़ कभी भी याद नहीं होती। मेरी बात पक्की ज़हन में रखना कि आपने पूरे टेबल कभी याद नहीं करने, आपने सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल की वैल्यू को याद रखना है। मार्जिनल की मदद से टोटल बनेगा और टोटल की मदद से जो है वो क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। देखें कैसे बनाया मार्जिनल को हमने, टोटल को कैसे बनाया? मार्जिनल की पहली वैल्यू उसी तरह लिखी, फिर मार्जिनल की हर वैल्यू को ऐड करते गए। 4 एंड 8 12, 12 एंड 12 24, 24 एंड 8 32, 32 एंड 4 36 एंड 0 36, -1 35, -3 32। अब हमने बनाना है मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को आप हमेशा बनाते हैं टोटल की मदद से। एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आप कैसे यूज़ करेंगे? आपने जो फार्मूला लगाना है, आपने फार्मूला पढ़ा है अभी पीछे जो मैंने आपको बताया कि टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। मैं यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ आपकी समझदारी के लिए। देखें, यहाँ से देखें, इन दोनों कॉलम्स को देखें, मैं हाईलाइट करने लगा हूँ इन दोनों को, ठीक है, और मैं साथ इसका फार्मूला भी लिख रहा हूँ आपके सामने। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय FOP, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले देखें टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 4, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 1, तो आंसर आएगा 4। सेकंड में देखें टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 12, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 2, तो आंसर आएगा 6। थर्ड में देखें टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 24, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 3, तो आंसर आएगा 8। फोर्थ में देखें टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 32 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 8। फिफ्थ में देखें 36 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 7.2। सिक्स में देखें 36 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आएगा 6। सेवन्थ में देखें 35 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आएगा 5। एंड द लास्ट 32 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आएगा 4। तो आपके सामने मैंने एवरेज प्रोडक्ट को बाकायदा कैलकुलेशन के साथ जाहिर कर दिया ताकि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ आ जाए कि हमने एवरेज कैसे निकालनी है। तो अभी किसी स्टूडेंट को यहाँ तक जो पॉइंट है अगर समझ नहीं आई तो डिस्कशन ग्रुप में वो मेरे से डिस्कस भी इसको कर लेगा। फिलहाल मैंने आपके सामने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो टेबल है वो ड्रॉ किया। इस टेबल में हमने क्या लिया?
एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स, फर्ज करें लेबर हम ले लेंगे, लेबर के 8 यूनिट्स लिए। फिर हमने मार्जिनल को हमने याद करना है, मार्जिनल की मदद से हमने टोटल बनाना है और टोटल के बाद हमने बनाना है एवरेज। ठीक है, तो पहले मार्जिनल, फिर टोटल, फिर एवरेज। मैं लिख देता हूँ, नंबर 1 पर ये बनाएं, नंबर 2 पर ये बनाएं और नंबर 3 पर इसको बनाएं, तो आपके लिए कोई मुश्किल समझने में इसको नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इस टेबल की मदद से हम लोग डायग्राम बनाएंगे और आपस में इंटर रिलेशनशिप इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर को। अल्लाह हाफिज़।